Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your science class, and today we study lesson number 2, Animals differ from plant. Okay, so please open your class 3rd science book and page number 13. It's a lesson number 2, Animals differ from plants. इस लेसन में आप पढ़ने जा रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट से किस तरह से डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट हैं, दोनों में किस तरह के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे। इवन दो आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स बोथ आर लिविंग थिंग्स, दोनों लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो किस तरह के डिफरेंस हैं इनके बीच में, आइए हम लोग देखते हैं। Differences in plants and animals. Plants and animals both are living things. They possess almost all the characteristics of living things. But animals differ from plants in many ways. अभी जो बताया हमने कि एनिमल्स और प्लांट्स बोथ एंड लिविंग थिंग है, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों में वैसे तो सारी करेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, कि वो बड़े हो सकते हैं, तो प्लांट भी बड़े ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। इन सब के चीज़ों के बाद भी प्लांट्स और एनिमल में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सबसे पहला आता है मूवमेंट, यानी कि गति। आपने नोटिस किया होगा कि कोई एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा सकता है, लेकिन प्लांट्स जाते हैं नहीं जाते हैं ना, तो प्लांट्स एक ही जगह पे रहते हैं। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि मूवमेंट है। आइए देखिए क्या लिखा है बुक में। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, जा सकते हैं। दे मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए है और अपनी शरण चाहिए होती है जहाँ पे उनको रहने की जगह मिल सके। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। तो एनिमल्स का इस तरह के मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, एनिमल को क्या चाहिए? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और रहने की जगह चाहिए होती है। बट अगर आपने नोटिस किया है तो प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स जिस जगह पे आप उनको ग्रो कर बोते हैं उसी जगह पे वो ग्रो करते हैं। Plants do not show locomotion, they remain fixed or to the ground. Only some parts of the plant show movements along wall, ground and direction of the sun. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्लांट्स और एनिमल्स में कि वो प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के चले जाते हैं। आइए नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है कि खाना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स, आपको पता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड एट देयर ओन। दे यूज़ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप सबको मालूम है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो अपना खाना अपने आप से बनाते हैं, और उसके लिए उनको सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बट एनिमल्स क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, वो तो अपना खाना प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मीनिंग होता है सांस लेना। तो प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन इन एयर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। आपको पता है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसके बैक साइड पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और प्लांट्स क्या करता है, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और
कार्बन वापस ऑक्सीजन को छोड़ता है। बट एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे हम और आप हैं जो ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन जैसे फ़िश है, वो फ़िश जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है। कई सारे इंसेक्ट्स हैं जो उनके बॉडी में टीनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। इस तरह से वो अलग अलग तरह के जानवर जो हैं वो अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग। एनिमल्स जो हैं वो अलग तरह से ब्रेथ करते हैं। ह्यूमन्स ब्रेथ इन थ्रू नोज, हम लोग नाक से सांस लेते हैं। सम एनिमल्स ब्रेथ थ्रू नॉस्ट्रिल, इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू टिनी टो होल्स एंड फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। तो ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट है कि इनका सांस लेने का तरीका भी अलग है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। आपने रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, जनन करना। तो आपने देखा है एनिमल्स क्या करते हैं, या तो वो बच्चा देते हैं या अंडे देते हैं। लेकिन प्लांट्स के अपने आप से होता है, प्लांट्स क्या करता है, वो तो हमेशा सीड देता है। या कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में प्लांट्स के रूट को, स्टेम को या लीफ से के थ्रू भी आप एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन, एनिमल्स आइदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज कम आउट। तो एनिमल्स क्या करते हैं, या तो वो बर्थ देते हैं प्लांट नए बच्चे को, या वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, ये यानी कि सेंस ऑर्गन। ह्यूमन के पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से सेंस ऑर्गन है हमारे, आपको सबको पता है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से, एयर, आइज, नोज, स्किन एंड टंग। इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, फील करते हैं। तो एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक स्किन, ears, eyes, nose and tongue to feel and respond to changing environment. But plants also respond to environment, but they do not have sense organ. Plants भी response करते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई organ नहीं होता है। ठीक है, उनके पास कहीं आपने देखी आँख है, नाक है, कुछ होता है, उनके पास नहीं होता है। तो प्लांट्स के पास नहीं है, लेकिन ह्यूमन के पास या एनिमल्स के पास इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स हैव मैनी ऑर्गन सिस्टम इन देयर बॉडीज लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, बट प्लांट डू नॉट हैव एनी सच ऑर्गन सिस्टम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसको पूरा खाना डाइजेस्ट होने के लिए प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सांस लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बट प्लांट्स के केस में इस तरह का कोई ऑर्गन सिस्टम उनके पास नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस का मीनिंग होता है एक दूसरे पर डिपेंड रहना। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड हैं। वी नो दैट एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड ऑक्सीजन, बट प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स। हमको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि हमको खाना चाहिए होता है। हमको अगर आम खाना है, सेब खाना है, कोई भी फ्रूट्स खाने तो हमको पेड़ चाहिए। हमको सब्जियां खानी है तो हमको पेड़ चाहिए। हमको रोटी चावल खाना है तो भी हमको पेड़ चाहिए। उसके साथ साथ अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो भी हमको पेड़ चाहिए। तो हम तो डिपेंड है ही प्लांट्स पे, बट प्लांट्स भी एनिमल पे डिपेंड हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि हम जो गैस छोड़ते हैं, कार्बन